राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव तालुका के इलाके चंदनपुरी शिवार में वाक़ साथिया मंदिर में किसी नामालूम शख्स ने देवता की मूर्ति पर हरी चादर और टोपी डाल दी। इस वाक़े के खिलाफ शिवा सर्कल, हिंदू समाज और दीगर मकामी तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है। मालेगांव के साबिक एएसपी चंद्रकांत खांडवी ने अपनी टीम के हमरा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचकर भारतीय परचम लहराकर एक बड़ा संग मील उबूर किया है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने आज मालेगांव शहर का दौरा करते हुए बयान दिया कि मालेगांव शहर के तकरीबन 22,000 वोटर्स के नाम धुलिया असम्बली हल्का की वोटर लिस्ट में भी शामिल है और इसका सबूत उन्होंने मुतालिका अफसरान को भी दिया है। मालेगांव में गुज़िश्ता 4 साल प्रशासक राज के दौरान कचरा डिपो में बायो माइनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की बदनवानी के संगीन इल्जाम सामने आए। कचरा साफ करने का ठेका लेने वाली कंपनी ने कॉर्पोरेशन की मिलीभगत से सिर्फ 25% काम किया, लेकिन करोड़ों के बिल मुकम्मल वसूल कर लिए गए। इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ ने बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की मालेगांव आमद पर एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रियासती वजीर अदिति तटकड़े ने कहा कि एक कारकुन के तौर पर वो चाहती हैं कि अजीत पवार का वजीर आला बनने का अधूरा ख्वाब सुनेत्रा पवार के जरिए पूरा हो। ताहम उन्होंने ये भी वादे किया कि उनके इस बयान का गलत मतलब न निकाला जाए। मुंबई में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी जबान को लाजमी करार देने के फैसले पर गैर मराठी ड्राइवरों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। शिवसेना के रहनुमा संजय निरुपम ने जब दहिसर में ऑटो ड्राइवरों से इस मसले पर बातचीत की तो एमएनएस के कारकुनान यहां पहुंच गए और नारेबाजी की। मुंबई में बीजेपी की नारी वंदन बिल मोर्चे के दौरान बरहम खातून के खिलाफ जैन सदावरते ने खातून के इस रवैये के खिलाफ वर्ली पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानूनी इजाजत के साथ किए जाने वाले एहतजाज में रुकावट डालने और बदतमीजी करने वाली खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा के बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने पर मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने शदीद गुस्से और का इजहार किया है। उन्होंने इसे इक्तिदार और पैसे का लालच करार देते हुए कहा कि सियासतदान अब मुल्क व कौम के बजाय सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जिला भंडारा में एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के दरमियान हौलनाक तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 4 ख्वातीन शामिल हैं, जिनमें एक शादीशुदा जोड़ा और मां बेटी भी शामिल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के 7 अरकान राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने पार्टी पर उसूलों से इनहराफ का इल्जाम लगाया और तमाम अरकान ने बीजेपी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी एक नए सियासी बहरान के दहाने पर खड़ी है, जहां मुस्लिम क़यादत और उलमा की जानिब से दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यह दबाव उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब पार्टी ने एमएलसी अब्दुल जब्बार और नसीर अहमद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मगरबी बंगाल इंतखाबात पर मुल्क की निगाहें टिकी है। असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशरीही मुहिम जोरों पर है। मसरूफ तरीन शेड्यूल से वक्त निकालकर पीएम मोदी हुगली नदी में कश्ती के सफर का लुत्फ उठाया। उनके हाथों में कैमरा भी था। उत्तर प्रदेश के शामली में एक हैरानकुन वाकया सामने आया। मेरठ करनाल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 500 रुपए के नोटों के बंडल सड़क के एक वसी हिस्से में बिखरे हुए पाए गए। शाहराह पर सफर करने वाले एक रागी ने इन बंडलों को जमा करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में नकदी का काफी अंबार जमा हो गया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने करोड़ों खातादारों के लिए अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली करना जा रहा है। ईपीएफओ 3.0 नाम की एक स्कीम के आने के बाद पीएफ से पैसा निकालना उतना ही आसान हो जाएगा जितना बैंक अकाउंट से पैसे निकालना आसान होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत को जानने वाले बयान ने तनाज़ा को जन्म दिया है। ट्रंप ने बयान का एक ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने भारत और चीन समेत कई ममालिक को हेल होल यानी जहन्नम करार दिया है। ईरान ने अपने हरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर महसूलात आयद करने के मंसूबे के दौरान दोस्ताना ममालिक को अहम रिलीफ फराहम की है। इत्तलात के मुताबिक रूस समेत बाद ममालिक को ट्रांजिट फीस यानी टोल टैक्स से इस्तेस्ना करार दे दिया गया है। जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पेस्ट्रोइस ने जर्मनी में अपने हम मनसब राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उसके बाद इस एतमाद का इजहार किया कि अगले 3 महीनों में इस पर दस्तखत हो जाएंगे। ये पहली बार होगा जब जर्मनी अपनी आबदोज यानी सबमरीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसी गैर यूरोपीय मुल्क को मुंतकिल करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने अपने हालिया बयान में दुश्मन की सफों में दरारें पड़ने का दावा करते हुए कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया है। उनका ये पैगाम ऐसे वक्तों में सामने आया है जब मगरबी मीडिया में ये रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि वो हालिया अमरीकी इजरायली फिजाई हमलों में शदीद जख्मी हो गए थे। गजा में जारी इजरायली हमलों और शदीद जहनी सदमे के बाइस 11 लाख बच्चे इस वक्त शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जहनी सेहत और समाजी मदद की जरूरत है। जंग के हौलनाक मनाजिर और जिस्मानी जख्मों ने इन बच्चों की नफ्सियात पर इतने गहरे असरात मुरतब किए हैं कि वो खामोशी का शिकार हो गए हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।